Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah who is the most merciful and the most beneficent. Ladies and gentlemen and dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10 सेंटेंस है। हमने एक सेशन स्टार्ट किया है जिसके मुताबिक हम रायन एंड बर्डन की आलमोस्ट होल बुक को कवर अप करेंगे विद इन अ 2 मंथ। तो ये लेक्चर्स अपलोड मेरे चैनल पे होंगे, आप यहाँ पर देखिए लेक्चर्स को, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाएगा और वो मैं खुद पर्सनली आपके चेक किया करूँगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है द सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? देखिए, मैं एक फ़िक्रा बोलता हूँ, अली ईट्स मैंगोज़। अली एक लफ्ज़ है, ईट्स भी एक लफ्ज़ है, मैंगोज़ भी एक लफ्ज़। ये 3 लफ्ज़ मिल के एक सेंटेंस बना रहे हैं और इनका कोई ना कोई मफ़हूम भी है। अली ईट्स मैंगोज़, अली आम खाता है, तो ये क्या है, एक पूरा सेंस क्रिएट कर रहा है। तो ये क्या हुआ, दरअसल जब वर्ड्स को हम मिला के, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिला के एक मीनिंग क्रिएट करते हैं, वो दरअसल होता है हमारे पास सेंटेंस। ये नहीं है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा लेकिन उसका सेंस नहीं होगा तो वो सेंटेंस नहीं होगा। जिस तरह अली मैंगोज़ ईट्स, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन ये सेंस नहीं दे रहा, तो ये सेंटेंस नहीं है। तो अली ईट्स मैंगोज़, अली आम खाता है, इसका सेंस होना लाजमी है, तो ये जाके सेंटेंस बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। इसी तरह इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि मुकम्मल सेंस दे, वो सेंटेंस होगा, इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। तो अब सेंटेंस की टाइप्स की बात करते हैं, तो इसको 2 टाइप्स के अंदर मज़ीद हम डिवाइड करते हैं। एक होता है सेंटेंस एज स्ट्रक्चर, दूसरा होता है सेंटेंस एज फंक्शन के तौर पे। तो सेंटेंस एज स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाते हैं हमारे पास। और अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है declarative or assertive sentences, interrogative sentences, imperative sentences, exclamative sentences, optative sentences, ये सारे आ जाते हैं इसमें। रहते काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में वैसे यहाँ पर 4 बताई गई हैं। 5वीं सेंटेंसेस की टाइप आप बता सकते हैं यहाँ पे, ये एज अ फंक्शन के तौर पे हम पढ़ रहे हैं। तो 5वीं जो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। तो पहला आ जाता है हमारे पास डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ज़रा इसको देखते हैं हम। डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमें कोई ना कोई स्टेटमेंट के बारे में बताते हैं, कोई असर्शन के बारे में बताते हैं कि कोई ना कोई क्या हुआ है, स्टेटमेंट बताई गई है, कोई दावा किया गया, कोई बात बताई गई है। सिंपल सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंसेस कह सकते हैं, डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। आगे हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर सवाल किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब ज़रा इनकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए आप आ जाएं, ज़रा ऊपर ऊपर देखते हैं इनकी एग्जांपल को। देखिए यहाँ पर एक है हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, या फिर हम दूसरा ये कह सकते हैं अली सैट ऑन अ वॉल, अली जो है वो दीवार पे बैठा। तो ये एक स्टेटमेंट है उसने पास किया और हमें समझ आ गया है कि ठीक है, ये जो एक उसने दावा किया, जो बात बताई है वो कंप्लीट है, हमें समझ आ गई है। तो ये दरअसल क्या है, ये असर्टिव सेंटेंसेस में आता है, या डेक्लरेटिव सेंटेंसेस भी इनको कहते हैं। दूसरा हमारे पास आता है इंटरोगेटिव, यानी सवालिया फ़िक्रे क्या होते हैं। वेयर डू यू लिव, व्हाट इज़ योर नेम। तो ये जो सारे हैं ये दरअसल क्या हैं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। ये हमारे पास हो गया असर्टिव सेंटेंसेस में आएगा या डेक्लरेटिव, और ये हमारे पास जो आएगा ये इंटरोगेटिव में आएगा। अब हमारे पास तीसरा है दोज विच एक्सप्रेसेस कमांड्स, रिक्वेस्ट और इंट्रीडीज, यानी जिसके अंदर कमांड दी गई होती है, हुक्म दिया गया होता है, कोई रिक्वेस्ट की जाती है या फिर कोई इल्तमास की जाती है, तो वो जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी हुक्म या फिक्र है। बी क्वाइट, प्लीज़ गिव मी 1 गिलास ऑफ वाटर, प्लीज़ एक्सेप्ट माई प्रपोजल। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं, ये सारे
इम्पेरेटिव सेंटेंस है, हैव अ मर्सी अपॉन अस, हमारे ऊपर रहम कीजिए। ये भी क्या है, ये एक इल्तिजा कर रहा है उससे, ये भी क्या होगा हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस में आएगा। और लास्ट में आता है हमारे पास अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो फीलिंग्स हमारी बताता है, सडन फीलिंग्स हमारे इमोशंस को बताते हैं, वो दरअसल क्या होते हैं हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी जो हमारे इमोशंस को बताते हैं, जिस तरह हुर्रा वी हैव वन द मैच, अलास हिज मदर हैज़ डाइड, इसी तरह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं और ये हमारे इमोशंस को बताते हैं, और इसके अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का हम यूज़ करते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाउ कोल्ड द नाइट इज़, ये देखें ये क्या है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ये उल्टा आई जो डाला गया है ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो इसके अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी यूज़ होगा। तो ये ऊपर वाला सेंटेंस जो था ये असर्टिव सेंटेंस और डेक्लरेटिव, और दूसरा जो था इंटेरोगेटिव था। अब ये जो था ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है हमारे पास थर्ड, और ये चौथा है वो क्या है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और लास्ट के अंदर हमने एक और भी बताई थी आपको टाइप, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो कि दुआया फ़िक्रे होते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये जो होगा जिसमें हम दुआया कलमात अदा करते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो ये सारे सेंटेंसेस जो होते हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि हमने सेंटेंस एज स्ट्रक्चर के तौर पे देखना था। वो पीछे जो हमने देखा है वो सेंटेंस एज फंक्शन के तौर पे देखा है। जो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं ये हमारे पास सेंटेंस एज स्ट्रक्चर के तौर पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है इसकी वो है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ये चीज़ लाजमी याद रखनी है, उसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा, वो सिंपल सेंटेंस होगा और एक कंप्लीट थॉट देगा। जिस तरह एग्जांपल के तौर पे है द बेबी क्राइड फॉर अ फूड, तो इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, द बेबी सब्जेक्ट हो गया, क्राइड रोया ये हमारे पास वर्ब हो गया। तो ये पूरा एक कंप्लीट थॉट दे रहा है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी इसकी केस में आ जाती है वो कंपाउंड सेंटेंस की आ जाती है। कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। ये चीज़ लाजमी याद रखनी पड़ेगी हमें कि उसके अंदर क्या होगा, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी। यानी हर जो सेंटेंस होगा उसके अंदर दो सेंटेंसेस अगर हैं तो उसमें से हर सेंटेंस अपना मीनिंग लाजमी देगा, अपना सब्जेक्ट भी होगा और उसका अपना वर्ब भी होगा, और उसके अंदर क्या होगा कंजंक्शन का इस्तेमाल होगा। ये वाले कंजंक्शन इस्तेमाल होंगे, एंड, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये सारे कंजंक्शन इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। जिस तरह अगर हम एग्जांपल के तौर पे अगर इसको देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर जो एग्जांपल नंबर 2 है उसको देखते हैं। वो कहता है कि दे स्पोक टू हिम इन स्पेनिश बट ही रिस्पॉन्डेड इन इंग्लिश। ये दो अलग सेंटेंसेस हैं। दे स्पोक टू हिम इन स्पेनिश, वो उन्होंने उससे स्पेनिश में बात की, ये एक अलग फिक्र है। अब बट को अगर हम काट दें, कंजंक्शन को काट दें, ही रिस्पॉन्डेड इन इंग्लिश, उसने इंग्लिश में जवाब दिया, रिस्पॉन्ड किया, इसका अलग मीनिंग है। दोनों सेंटेंसेस को अगर हम अलग कर दें कंजंक्शन से तो दोनों इंडिपेंडेंट है और दोनों का अलग एक थॉट है। तो ये क्या होगा हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस होगा और ये कंजंक्शन के साथ मिले हुए होते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस, अ कम्प्लेक्स सेंटेंस इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लास ज्वाइंड बाय वन और मोर डिपेंडेंट क्लासेस। ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा कि एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा उसके अंदर और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लास हो सकते हैं इसमें। और फिर क्या होता है, जो डिपेंडेंट क्लास होगा उसके अंदर क्या होता है, ईदर लैक्स अ सब्जेक्ट और अ वर्ब। ठीक है, उसमें या तो सब्जेक्ट नहीं होगा या फिर वर्ब नहीं होगा। और ये क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिले हुए होते हैं, जिस तरह एज, बिकॉज, सिंस, आफ्टर, ऑल्दो, व्हेन, इन कंजंक्शन से मिले हुए होंगे, या फिर रिलेटिव प्रोनाउंस यानी हु, व्हाट,
विच, ये जो हैं रिलेटिव प्रोनाउंस हैं या इनसे ये मिले हुए होते हैं और ये कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। ये चीज़ लाजमी याद रखेंगे हम। एक लाजमी उसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लास होगा, बाकी जो होंगे वो डिपेंडेंट क्लासेस होंगी उसके अंदर। जिस तरह पहला एग्जांपल देखते हैं, आफ्टर ईटिंग लंच एट द चीज़ केक फैक्ट्री टिम वेंट टू द जिम टू एक्सरसाइज। अब यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, इसमें एक तो डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है। अब जो इंडिपेंडेंट है उसको ज़रा देखते हैं। इंडिपेंडेंट है टिम वेंट टू द जिम टू एक्सरसाइज, ये इंडिपेंडेंट है, इसको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, इसका मफहूम दे रहा है या खुद ही दे रहा है मफहूम, इसको ज़रूरत नहीं है किसी की। तो टिम वेंट टू द जिम टू एक्सरसाइज, टिम जो है एक्सरसाइज करने के लिए वो जिम गया। पूरा थॉट आ गया, पूरा कंप्लीट थॉट है, हमें समझ आ रहा है, सेंस है इसके अंदर। लेकिन दूसरा जो इसका हिस्सा है देखते हैं उसको, आफ्टर ईटिंग लंच एट द चीज़ केक फैक्ट्री, चीज़ केक फैक्ट्री के ऊपर लंच करने के बाद बस ये ख़त्म हो गया, हमें नहीं समझ आ रहा क्या किया उसके बाद उसने। तो जब तक हम नेक्स्ट फ़िक्रा नहीं बोलेंगे तो इसका मफ़हूम पूरा नहीं होगा। तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, इसमें एक डिपेंडेंट होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। तो पहला जो था यहाँ पर डिपेंडेंट था और अगला क्या था, इंडिपेंडेंट था। आगे चलते हैं। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं वो होते हैं, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे और एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास होगा उसके अंदर। इस डेफिनेशन को हमें लाजमी याद रखना होगा। उसके अंदर दो जो होंगे वो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे और एक जो होगा वो डिपेंडेंट होगा बस। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 को देखते हैं, इजीली समझ आ जाएगी। द मैन बिलीव्ड इन द सिस्टम। अब ये जो है ये इंडिपेंडेंट है, हमें इसका मीनिंग समझ आ रहा है। द मैन बिलीव्ड इन द सिस्टम, आदमी जो है उसने सिस्टम के ऊपर यकीन किया। एंड ही न्यू दैट जस्टिस वुड प्रिवेल, और ये भी एक इंडिपेंडेंट है। ही न्यू दैट जस्टिस वुड प्रिवेल, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। दो इंडिपेंडेंट क्लासेस आ गई। आफ्टर द मर्डरर वाज सेंट टू जेल, अब यहाँ पे जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग गया है। अब यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा है कि आफ्टर द मर्डरर वाज सेंट टू जेल, हमें क्या पता है जेल में मर्डरर को सेंड करने के बाद क्या हुआ। तो जब तक पीछे वाले सेंटेंसेस हम नहीं इसके साथ मिलाएंगे तब तक हमें इसका मफहूम समझ नहीं आएगा। तो आफ्टर द मर्डरर सेंट टू जेल जो है ये डिपेंडेंट है, बाकी जो पीछे वाले दो हैं वो क्या हैं, इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा।